नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहे लंपी वायरस के कहर और उस पर हो रही सियासत की। राजस्थान में अब पशुधन पर लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर सियासत गर्माती हुई जा रही है। इस वायरस से अभी तक 13,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। पशुपालकों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जहां राज्य सरकार इस मामले में बेहतर प्रबंधन करते हुए इस बीमारी से गायों की जान बचाने के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी पूरे मामले में आक्रामक बनी हुई है। कई संगठनों ने इसे लेकर एक दिन पहले राजस्थान बंद का आह्वान भी किया था, जहां राज्य सरकार के मंत्री केंद्र सरकार को केस रहे हैं और आपको बता दें वहीं बीजेपी राज्य सरकार और उसके मंत्रियों को जिम्मेदार बता रही है। कुल मिलाकर पूरे मामले में सियासत जोरों पर है और इसी बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे लंपी वायरस के कहर और गायों की मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर गौवंश की मौतों का सिलसिला कब रुकेगा? लंपी बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के दावों में कितना दम है और इस पूरे मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो लगातार लंपी वायरस को लेकर जो सियासत हो रही है, आखिर ये सियासत हो क्यों रही है, ये समझने की जरूरत है। इसको लेकर आज हम सवाल पूछेंगे। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, सुनिए आप। चूंकि इन लोगों ने एक बार नारा दिया था, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, और आज देख लो सड़कों पे आए दिन गायों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। लंपी रोग हो गया। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि इसको आप आपदा घोषित करो। अगर आपदा घोषित करेंगे तो जिन किसानों की गाय मर रही है हम उनको मुआवजा देने की स्थिति में आएंगे, लेकिन इस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और पूरे विश्व के अंदर एक भारत देश ही है जहां ये बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांगती है। जब हो गया सर, मैं समझता हूं कि लंपी का रोग जो जुलाई के तीसरे सप्ताह से फैलना प्रारंभ हुआ, सरकार ने एडवाइजरी के नाम पर एक प्रेस नोट जारी करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर उन्होंने सिर्फ कांग्रेस सत्ता ने केंद्र पर निशाना साधने का कुछ प्रयास किया। लंपी वायरस धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश के अंदर फैल चुका है। एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां लंपी वायरस के संक्रमित गायें नहीं हो। प्रदेश के अंदर लाखों गायों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार मूक दर्शक बनती हुई देख रही है। सरकार ने ऐसा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया कि जिससे इस वायरस के ऊपर अंकुश लगाया जा सके या इस वायरस से गौ माता को बचाने के लिए कोई कारगर उपाय किए जाए। तो लगातार लंपी वायरस को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है और इस पूरे मामले में गायों की मौत हो रही है, ये सवाल खड़े होते हैं, आखिर कब तक ये मौतें होती रहेंगी, कब ये मौतें रुकेंगी? यही सवाल होगा और बड़ी बहस में आज इन्हीं पर हम सवाल पूछेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे और उनसे जवाब हम लेंगे। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय सबसे पहले करा देते हैं। प्रेमानंद निताई दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रबंधक हैं हिंगोनिया गौशाला के। सबसे पहले आपसे ही प्रेमानंद जी समझेंगे कि राजस्थान में लंपी वायरस का जो कहर लगातार नजर आ रहा है उसकी वजह क्या है और उस पर न सिर्फ मरहम लगाने का काम करने की बात सामने आ रही है बल्कि उस पर सियासत हो रही है। कितनी मौतें अब तक हुई हैं आपके हिसाब से और क्या चल रहा है? देखिए, लंपी वायरस के लिए मैं जो मेन जिम्मेदारी मानूंगा कि गौशाला में से अपने यहाँ हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के अंदर आज से तकरीबन 3.5 महीने पहले हमने कुछ केसेस देखे थे लंपी वायरस के, और हमने समय रहते उन गायों का तो उपचार कर लिया था, और जिसके चलते आज हिंगोनिया गौशाला में जो भी पुराने गौवंश हैं जी, उनमें कोई प्रकोप नहीं है। पर हम ये देख रहे हैं कि आए दिन प्रतिदिन 30 से 35 एकदम गंभीर अवस्था के अंदर गाय जयपुर नगर निगम द्वारा शहर से लाई जा रही है। तो अगर समय रहते हम लोग जाग जाते और इसका समय रहते उपचार करने का सोच पाते
तो आज जो स्थिति भयावह स्थिति बनी हुई है हमारे इर्द गिर्द, वो वैसी नहीं होती। और जिस परिस्थिति में गौ माता यहाँ पहुंच रही है, उपचार करने के बावजूद भी बहुत कठिन होता है उनको बचा पाना, क्योंकि कुछ गौ माता तो बहुत ही लास्ट स्टेज पे यहाँ पे आ रही हैं। तो संवेदनहीनता मैं मानूंगा कि हुई है इस मामले को लेके। जब इंसानों के अंदर कोविड आया था तब इतने युद्ध स्तर पे कार्य किया गया था, पर आज तब गाय को भले ही हर कोई चीख चीख के माता बोल सकता है, उसके लिए मारकाट कर सकता है, पर क्या आप सही में अपनी माँ को बीमारी में ऐसे छोड़ सकते हैं? ये सवाल बनता है हर एक व्यक्ति के लिए जो कि जिम्मेदार है इस बीमारी के फैलने के लिए। प्रेमानंद निताई जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, लापरवाही तो कई स्तरों पे हुई है, जैसे किसी एक पूरा बोलना नहीं। अगर आप छोटे से लेकर बड़े स्तर हर तक कुछ कुछ गलतियां हुई हैं। अगर एक आम इंसान है, उसने समय रहते नहीं किया, प्रशासन ने भी समय रहते इसके ऊपर बड़ा कदम नहीं उठाया होगा, तभी आज भयावह हो चुकी है। तो इस कड़ी में कई लोग जुड़े हुए हैं, एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। तो एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। कई लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई, जिसकी वजह से गोमाता जरूर कहा जाता है, गोमाता की सेवा की बात जरूर आती है, गोमाता के नाम पर हिंसा जरूर की जाती है, लेकिन गोमाता की परेशानी में, गोमाता के दुख में, गोमाता की बीमारी में कोई गोमाता का साथ नहीं दे रहा। यह प्रेमानंद निताई दास कहना चाह रहे हैं। क्या अपील करेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे प्रेमानंद निताई दास? क्योंकि लगातार आप गौशालाओं में उन गौ माताओं को देख रहे हैं जो बीमारी के कारण लगातार मौत के काल में समा रही हैं। जी, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि भले ही सही, पर हम अब समय रहते जाग जाएं और जो नुकसान हमने अब तक कर लिया है गौ माता का, वो हम आगे ना होने दें। छोटे से लेके बड़े स्तर पे जहां तक भी हो सके, मैंने देखा है कुछ पंचायतों में छोटे छोटे स्तरों पे वो चिकित्सा के लिए अलग अलग कैंप लगा रहे हैं। तो हमको अब ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बोल के छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्तर पे आगे आके इसका उपचार के लिए, चाहे से वो पंचायत के लेवल पे हो या फिर ब्लॉक लेवल पे हो, जैसे भी हो, अलग अलग यूनिट बना के, जैसे कोविड के टाइम आदमियों के लिए बना था कि भैया आइसोलेशन वार्ड बन रखे, कुछ बन रखे हैं, हमें छोटे स्तरों पे, क्योंकि असल समस्या क्या गाँव के अंदर है जी, तब तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गौशाला अपने आप के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, तो हम कई बार देखते हैं कि कुछ गौवंश ऐसे ही घूम रहे हैं जिनका कोई मालिक भी नहीं है, वो मतलब भगवान उनको कहा जा सकता है आवारा पशु ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं और कोई भी उनकी सूद नहीं लेता। ये सबसे बड़ी बात है। राजेंद्र मूंड हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सीधा सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से लगातार राजस्थान में लंपी वायरस का कहर नजर आ रहा है, लगातार गोमाताओं को एक बीमारी में देखा जा रहा है, लगातार जो गोमाताएं हैं वो मौत के काल में समा रही हैं, उसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? राजेंद्र मूंड जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। सर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं जी। और जिस तरीके से जो आज स्थिति लंपी वायरस को लेकर जो चल रहा है, जिस तरीके की बीमारी जो राजस्थान में और 12 स्टेट्स में आई है, उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो है पूरे राजस्थान में की है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे प्रशासन को लेकर हो, और जिस तरीके से हमारे डोटासरा साहब पीसीसी के हमारे अध्यक्ष जी है, उन्होंने भी पीसीसी के पदाधिकारी और जिले के संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जो जो व्यवस्थाएं की जा सकती है वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपदा राजेंद्र मूड जी, वही तो राजेंद्र मूड जी, वही तो समझना चाह रहा हूं मैं आपसे, कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हैं वो बता दीजिए जरा दर्शकों को। और यहाँ प्रेमानंद जी भी हैं हमारे साथ, गौशाला के हिस्से हैं, उन्हें भी बता दीजिए कि ये व्यवस्थाएं आपने की हैं जिसका लाभ जनता ले सके। निश्चित रूप से 181 नंबर जो टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है तो वो कॉल कर सकते हैं, और उस बीमार पशु है तो उसके वैक्सीनेशन का सरकार इलाज करवाएगी। 12,66,000 के लगभग वैक्सीनेशन अभी तक पशुओं को सरकार की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से, हमारे कटारिया जी पशुपालन मंत्री जी की तरफ से किया जा चुका है। और उसके साथ में आप समझिए कि एसएफसी फंड के तहत जो पशु जो है डेथ हो चुकी है,
उन पशुओं को जो है उनको जो है आखिर में जो है गड्ढे में गाड़ने के लिए या फिर उनको जिस तरीके से जो है आखिरी समय में लगाने के लिए कि गंदगी की वजह से या फिर वायरस की वजह से फैलाव ना हो बीमारी का, उसके लिए भी एसएफसी के तहत पैसे देकर ग्राम पंचायत और लेकिन प्रेमानंद जी को सुन रहा था मैं अभी, राजेंद्र जी प्रेमानंद जी को सुन रहा था। प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि आइसोलेशन की कोई व्यवस्था अभी तक प्रशासन ने नहीं की है। जो पशु बीमार हैं, जो पशु लंपी वायरस से लगातार पीड़ित हैं, उनसे अलग रखने के लिए दूसरे जो बिल्कुल स्वस्थ पशु हैं उनके लिए तो आइसोलेशन होना चाहिए। ये व्यवस्था अब तक सरकार ने की कि नहीं की? आइसोलेशन होना चाहिए, मैं इस पे नहीं व्यवस्थाएं की है। यह है जो अलग अलग पशु रखने का, चाहे तो गौशाला जो प्रबंधक हैं, चाहे प्रेमानंद जी हैं, तो जो गौशालाएं हिंगोनिया चला रहे हैं आप, तो जो जिस तरीके से गौशाला के प्रबंधक हैं वो इसकी व्यवस्था करें, उसके साथ साथ जो किसान है वो भी उसके लिए अलग से व्यवस्था करें आइसोलेशन के लिए। क्योंकि ये वायरस जिस तरीके से पूरे राजस्थान और 12 स्टेट में फैल रहा है, उसमें एक व्यक्ति इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि हम सब नागरिकों का, सब नागरिक करेंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इसके लिए पशुपालन विभाग को लगा रखा है और पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और हमारे जो डॉक्टर जो एनिमल हस्बेंड्रीज हैं वो भी इसकी जो है सजेशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ आम नागरिक की भी जिम्मेवारी है कि निश्चित रूप से वो भी जो है आइसोलेशन अपने घर के अंदर पशु है तो उसके लिए करे, गौशाला है तो गौशाला में करें, और कहीं दूसरी जगह एक साथ जो पशु रख रहे हैं तो उसमें करें। जो पशु बीमार हो रहे हैं, जो पशु लंपी वायरस से पीड़ित हैं, उनके उपचार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने वैक्सीनेशन जो है उसके वैक्सीनेशन 12,66,000 अभी तक एनिमल्स को लगा चुके हैं। मेडिसिन सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो है वहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री के हमारे एलएसए हैं वो सब उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और वहां पे मेडिसिन उपलब्ध है। इसमें निश्चित रूप से सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रेमानंद जी, व्यवस्थाएं की जा रही है, तमाम वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है, उपचार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, आखिर क्या पहुंच नहीं पा रही क्या गौशालाओं तक ये व्यवस्थाएं? सिर्फ दावे किए जा रहे हैं क्या? देखिए, मैं एक और चीज पर फोकस लाना चाहूंगा कि अगर हम अगर हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र की बात, तो आज वर्तमान में 20 गौवन यहाँ पे मौजूद हैं। प्रेमानंद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक। ठीक है, अभी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी। तो जी, मैं ऐसे बोल रहा था कि अगर मैं बात करूं अकेले गौ पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया की, तो यहाँ पे वर्तमान के अंदर 14,820 गौवंश यहाँ पे अभी रह रहे हैं। और क्योंकि जब से ये लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा है तो बाहर से लाए जाने वाले गौवंश की संख्या भी बढ़ती गई है लगातार। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो क्षमता है इस केंद्र की गायों को रखने की, वो भी काफी अब अपने उस पर आ चुकी है सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि लंपी के अंदर आपको गाय को अलग भी रखना है, नई गाय पुरानी गाय अलग भी रखनी है। तो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है वो अब पर्याप्त, मैं नहीं बोलूंगा इस परिस्थिति के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद 2019 के अंदर कुछ बाड़ों का शिलान्यास किया था गौशाला के लिए, उसमें कुछ बन के तैयारी भी हो गए थे और एक आध का तो भी काम अधूरा पड़ा है। तो अगर ऐसे समय के अंदर अगर हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल बजट दिया जाए या व्यवस्था की जाए, हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के पास अपार जमीन है, आसपास में बहुत अतिरिक्त जमीन है, भूमि बहुत है, पर गाय को रखने के लिए, गौवंश को रखने के लिए पर्याप्त बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, शेड होनी चाहिए, पानी की टंकियां वगैरह होनी चाहिए। हम मानते हैं क्षमता काफी है इस पुनर्वास केंद्र की, पर आज के समय के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो सुविधाएं देनी है गौ माता को, उसके हिसाब से अब सिचुएशन पे आ चुके हैं। तो जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से नाकामयाब हैं। अब जितने गौवंश यहाँ रह रहे हैं, अगर हम और गौवंश ला के यहाँ भरते जाएंगे तो मुझे ये संदेह है, पूरी मेहनत करी है अब तक गौवंश को बचाने में, जो हमारे पुराने गौवंश है, जो वो असफल हो जाएगी कहीं ना कहीं, ये प्रेमानंद कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र मूड जी, जो गौशालाएं हैं वहां अतिरिक्त गायों को लाया जा रहा है, रखा जा रहा है, जो जगह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं है, वो नाकामयाब साबित होगा और बाकी गायों को भी दिक्कत हो सकती है। प्रेमानंद जी कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है? मेरा हैदर जैदी जी आपसे निवेदन है, हैदर जैदी जी आपसे गुजारिश है कि
जो है प्रेमानंद जी जो है वो प्रबंधक है हिंगोनिया गौशाला के, और इनके लिए तो हमेशा सेवा के रूप में। लेकिन यदि बीजेपी का कोई साथी जुड़ा होता तो मैं उनसे सवाल जरूर करता कि जो व्यवस्थाएं 30 करोड़ रुपए जो है सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अलग से व्यवस्था बजट के लिए की है, कोई भी गौशाला के जो है प्रबंधक या फिर अन्य व्यक्ति कोई यदि कहता है तो डिमांड कर सकता है वो अलग से पैसे की, कलेक्टर साहब से निवेदन करेगा तो निश्चित रूप से सरकार उसको अलग से बजट देगी, और उसके लिए अलग से यदि कहीं बाड़ा बनाना पड़ेगा या फिर कहीं अलग से उसकी व्यवस्था सेपरेट जो बाहर से आ रही है उसके लिए करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इसके लिए निश्चित रूप से करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बताना चाहता हूं कि सीएम साहब की घोषणा के बाद में जयदी साहब जो है हमारे एमएलए लेट से जो पैसे हैं, सरकार के एमएलए साहब हैं, उन्होंने लगभग मैं समझता हूं कि 10 करोड़ रुपए मेडिसिन के लिए या फिर इस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन बीजेपी से मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि बीजेपी के 25 एमपी है, उन्होंने एमपी लेट से कितना पैसा आज तक दिया है जो लंपी वायरस की वजह से गौशालाओं में या फिर अन्य जो बड़े किसान हैं, जो गौपालक हैं, उनको कितना पैसा दिया है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। यदि बीजेपी प्रबंधक हिंगोनिया के प्रबंधक हमारे साथ हैं गौशाला के, वो आपसे पूछ रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम ना पड़ जाए, कहीं जो पशु बीमार हैं, पीड़ित हैं, कहीं दूसरे भी आके पीड़ित ना हो जाएं, इसलिए लगातार आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम सियासत छोड़ देते हैं इस मुद्दे पर, कम से कम पशुओं के साथ तो हम सियासत छोड़ देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, ये छोड़ दीजिए। अभी हम आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि सरकार आपकी है तो बताना तो पड़ेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो कम पड़ गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? गौशाला या सरकार? निश्चित रूप से यदि किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्थाओं की कमी पड़ती है जयदी साहब, तो निश्चित रूप से उसके लिए सरकार जो है अलग से व्यवस्थाएं करेगी, और जहां जहां से हमें लगेगा कि इनको आइसोलेशन के लिए, प्रेमानंद जी ने जिस तरीके का कहा, तो अलग अलग गौशालाओं में आइसोलेशन और अलग जो सरकारी लैंड है उस पर आइसोलेट करने की व्यवस्था सरकार और लेकिन यही तो सवाल डॉक्टर राजेंद्र मून जी खड़ा हो रहा है कि आखिर कब करेंगे? गौ माताओं का लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार बीमार हो रही हैं, फोड़े देख रहे हैं आप उनको जो लगातार नजर आ रहे हैं, जिसका उपचार करने के लिए परेशान हैं लोग, पीड़ित हैं, गाय, उनको देख रहे हैं आप। गौ माताओं के नाम पर लड़ाई तो खूब होती है, उनको सड़कों पर देखा जाता है इन फोड़ों के साथ, तो कितना दुख होता है, सोचिए आप। इसमें देरी क्यों की जा रही है? अगर आइसोलेशन की कहीं जरूरत है तो उसमें देरी क्यों की जा रही है? देरी नहीं, जहां से डिमांड्स आ रही है वहां से हम लोग अलग से करने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी तक आप बताएं कि कहां से डिमांड्स आई है, तो निश्चित रूप से उसको प्रेमानंद जी बता रहे हैं उनके यहां अगर अतिरिक्त गायें आते रही तो जगह नहीं बचेगी। आएगी तो निश्चित रूप से वो लिख के दें, और माननीय मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से जो है तत्काल प्रभाव से हम आपको जो है व्यवस्थाएं कराएंगे सब। प्रेमानंद जी, आप देख सकते हैं तत्काल प्रभाव से सरकार व्यवस्था करने के लिए तैयार है। जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, बताइए इंडिया न्यूज पर राजेंद्र मून जी को नोट कराइए। क्या व्यवस्थाएं हैं जो नाकामयाब हैं, उनको सफल बनाने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं अभी बताइए। जी, मैं आपके माध्यम से एक और चीज राजेंद्र जी तक पहुंचाना चाहूंगा कि जैसे कि आपने दिखाई अपनी तत्परता की सरकार बिल्कुल इस चीज के लिए एकदम तुरंत प्रभाव से कुछ कदम उठाएगी। तो हिंगोनिया गौशाला के लिए तो कल ही हमें अनुदान मिल पाया है, जबकि हम जनवरी से लेके अब गत अगस्त माह तक 3 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान बाकी था गौवंश के लिए। और बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा बजट तो हम बाद में मांगेंगे जी, पहले जो हमारा बनता है वही समय पे दे दीजिए। एटलीस्ट अभी जो ये महामारी का दौर है, इस समय जो नगर निगम द्वारा हमें अनुदान वगैरह मिलता है वो हमें समय पे मिल जाए। राजेंद्र मून जी, वही समय पे नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, अतिरिक्त व्यवस्था कैसे करेंगे आप? देखिए सर, अनुदान जो है उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से किया जा रहा है सर। और अनुदान के लिए अलग से चल रहा है, इनके उस समय से कागज या डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, और लंपी वायरस के लिए स्पेशल प्रावधान आपदा प्रबंधन के तहत हम लोग जो है कर रहे हैं। अब मेरी गुजारिश है कि सेंटर सरकार जो है इसको आपदा राहत घोषित करे, तो निश्चित रूप से इसके द्वारा हम जो है सहयोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे सर। सरकार, राजस्थान सरकार उसको वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार इसको
बिल्कुल निश्चित रूप से इसको जो है आपदा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको घोषणा करती है। उसके बाद में यदि जिस पशु जो किसान का मर चुका है या फिर गौशालाओं को मिल चुका है तो उसका स्पेशली 20,000 से 30,000 तक का एक पशु का जो है देने का प्रावधान है। लेकिन वो आपदा प्रबंधन जो है उसके तहत जो डिपार्टमेंट है उसके तहत यदि निश्चित रूप से वो घोषित करें तो मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन आपदा घोषित करेगी केंद्र सरकार, तब आप जाकर मुआवजा देंगे, तो अन्यथा नहीं देगी राज्य सरकार को। अन्यथा राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अन्यथा राज्य सरकार कोई अनुदान कोई मुआवजा नहीं देगी। तरफ से देगी, लेकिन नहीं आप हमारी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है, वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारी तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन वो करे तो अतिरिक्त प्रावधान जो है इसको आपदा घोषित करे केंद्र सरकार, तो निश्चित रूप से और अच्छी अधिक मदद जो है वो किसान को या फिर पशुपालक को या गौशालाओं को मिल सकती है। ये हमारी गुजारिश है। तो केंद्र सरकार जब आपदा घोषित करेगी उसके बाद ये पूरी तरीके से आप मदद कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा घोषित करे तो आपदा डिपार्टमेंट राजस्थान जो है उसको बजट भी आएगा और वो हमारी तरफ। लेकिन राज्य सरकार भी तो दावे कर रही है कि लंपी वायरस में हम पूरी तरह से, हमने कोरोना वायरस में भी कामयाबी हासिल की थी, राजस्थान मॉडल राजस्थान बना था, देश के लिए एक मॉडल बना था। लेकिन अब लंपी वायरस तो ये दिखा रहा है कि लगातार जो आंकड़े हैं मौतों के वो बढ़ते जा रहे हैं गायों के। जयदी साहब, मौतों का आंकड़ा अलग है, व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट को मौतों के आंकड़ों पर कोई चिंतन मंथन नहीं। 30 करोड़ का अलग से राजेंद्र मूड जी चिंतन हो रहा है, जो गायों की मौतें हो रही है उस पर कोई चिंता नहीं है आपको या आपकी सरकार को? नहीं, निश्चित रूप से चिंता है, निश्चित रूप से चिंता है। लेकिन आप उसको जयदी साहब दूसरी तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं मैं उसको बताना चाह रहा हूं। देखो आप समझिए, 30 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, एक बात। दूसरा, हमारे एमएलए लेड से अंदर जो है लगभग 10 करोड़ रुपए जो अलग से किसानों को और इनको जो गौशालाओं को दे रहे हैं वो व्यवस्था। दूसरी तरफ से हम लोग ये कह रहे हैं कि और अधिक फायदा देने के लिए, और अधिक गौशालाओं को बचाने के लिए और अधिक पशुओं को बचाने के लिए केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा घोषित करे तो और अधिक पशुपालकों को और गौशालाओं को। लेकिन इसका इंतजार और अधिक सहायता की आवश्यकता अगर पड़ती है गौशालाओं को, पशुओं को, गायों को, तो फिर आप उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे कि आपदा प्राकृतिक आपदा घोषित हो, उसके बाद हम डबल मदद देंगे, तब तक मरने देंगे? नहीं, हमारी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्थाएं हो सकती है पशुपालन विभाग के द्वारा, हमारे मंत्री माननीय लालचंद जी कटारिया साहब और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो व्यवस्थाएं हो सकती है वो कर रहे हैं। और राजेंद्र मूड जी, आप किसी गौशाला गए हैं? आप किसी गौशाला गए हैं? मेरा सवाल आपसे। कर चुके हैं, आप निश्चित रूप से गया हूं। हाँ, क्या देखते हैं वहां जाकर? निश्चित रूप से गया हूं मैं। क्या देखा आपने? बिल्कुल गया हूं। देखो, निश्चित रूप से गायों को वहां पे तकलीफ है और गायें जो है फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीनेशन हो रहा है, जो पशुओं को वैक्सीनेशन हो रहा है वो निश्चित रूप से बच रहे हैं। जो वैक्सीनेट नहीं हो रही है, जिनके पशुओं के पैरों के द्वारा जो लंपी वायरस लगता है, तो वो बड़ा तकलीफदायक है और उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज पशु मर रहे हैं। निश्चित रूप से इस चीज को मैं मान रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, दुख होता है आपको देखकर? पे भी पशु है, दुख होता है आपको देखकर? मेरे घर निश्चित रूप से होता है, क्यों नहीं होता। बिल्कुल, कोरोना के अंदर मनुष्य को तो क्या प्रतीक्षा करनी चाहिए कि केंद्र सरकार इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करे और तब हम मदद करें? नहीं, साथ में मिलके हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है। नहीं, हाँ, दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो और ज्यादा पशुपालक और किसानों को और गौशालाओं के प्रबंधकों को और अधिक मदद होगी, तो पशु और अधिक बचेंगे। तो निश्चित रूप से दोनों को मिलकर करना चाहिए, इसमें जयदी साहब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो सहमत है, पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं और केंद्र सरकार और आए तो और ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो हालात देखे जा रहे हैं राजस्थान के लंपी वायरस के, वो कहीं ना कहीं बेहद दुखद नजर आ रहे हैं, क्योंकि गौशालाओं के जो हालात हैं वो चिंताजनक नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वो नजर नहीं आ रही। आप भी बता रहे हैं लगातार सारी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, उपचार की व्यवस्था आप कर रहे हैं, आप वैक्सीनेशन की व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही जो जमीनी हकीकत है। तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। हमारे साथ और लोग भी जुड़ गए हैं। देखिए राजेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन अब बाकी लोग भी आप जुड़ गए हैं। अब आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल पूछना था, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसलिए
हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य धर्मगुरु भी जुड़ गए और राजेंद्र मीणा जी भी मेरा हमारे साथ उसमें- जुड़ गए, दोनों हमारे साथ जुड़ मेरा गए। आपसे गुजारिश है, मेरे वहां पे जो है नहीं राजेंद्र मीणा जी, मेरे वहां पे राजेंद्र मीणा जी का लिखा हुआ आ रहा है। जैदी साहब मेरा राजेंद्र मूंड है, मेरे वहां तो राजेंद्र मूड भी हैं हमारे साथ, राजेंद्र मीणा भी हैं सर हमारे साथ। बाल मुकुंदाचार्य जी बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में, और धर्मगुरु के नाते, क्योंकि जो पीड़ा सबको हो रही है गोमाता को देखकर और लंपी वायरस से जो लगातार गोमाता परेशान है, हैरान है, और जो बीमारी सामने आ रही है उससे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, ये काफी चिंताजनक है। आप कैसे देख रहे हैं इस बीमारी को, इस लंपी वायरस को, इस कहर को? पिछले 1 महीने से जेदी साहब हम लोग निरंतर इस वायरस को लेकर चिंतित थे जी, और जो हम लोगों को सुझाव मिल रहे थे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये नया वायरस है, नई बीमारी है। पहले एक खुरपा आया था, खुरपा जी, वो गाय भैंस भेड़ बकरी सबको था, और उसमें भी काफी संख्या में खुरपा से जानवर मरे थे जी, इस बार। लेकिन ये देसी गोवंश पे आया है खाली, और ज्यादातर गोवंश पे ही आया है। कोई भी गोवंश है भारतीय उस पर आया है। और 1 महीने से जो फिटकड़ी का, हल्दी का कोई स्प्रे था और था, वो सब किए, लेकिन इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी ये हमें अंदाजा नहीं था। अभी हम रोज सवेरे से लेकर शाम तक यही काम करते हैं कि गायों को कहीं पर लाके आइसोलेट करना, कहीं उनके गोली डालना, कहीं आयुर्वेद के उनके वो लड्डू बना के देना। जी, जी। लेकिन क्या है, इसमें एक माइनस भी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जी। मैं सुबह एक आयुर्वेद का लड्डू किसी गाय को खिलाया, मेरे बाद में वहां कोई दूसरा गया वो खिलाया, तीसरा कोई गया वो खिलाया। अब उसको ज्यादा खिलाने से भी वो गर्मी करके नुकसान करेगा, और गर्भवती होगी तो उसका बच्चा निकल जाएगा, ये भी समस्या है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि सरकार गौशालाओं से और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो लोग गो भक्त है, जो सेवा देना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर एक समन्वय बैठक करे और इसकी योजनाबद्ध मिलकर फिर काम करे। ये खाली ये न करे केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र के प्रदेश की जिम्मेदारी है। गाय माता पे तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लाखों की संख्या में गोवंश मर चुका है, इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर कोई जानना चाहता है तो मेरे साथ चले, कैमरा लेके मैं मौका दिखाता हूँ आपको। गली में, ढाणी में, कॉलोनी में, गांव-गांव में, घर-घर में, और गोपालक महाराज गोपालक गाय को खोलकर और गेट के बाहर छोड़ रहे हैं। हमारे बस की नहीं है। क्यों? कि अधिकारी कम है, डॉक्टर कम है, और प्रशासन की उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं है, वो लापरवाह हैं। लापरवाह होने से उनकी जिम्मेदारी टाइम पे सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए गोवंश ज्यादा मर रहा है। इस समय ये आपातकाल है, सारे विषय छोड़कर, सारी लड़ाई छोड़कर इस काम पे लगना चाहिए। मैं गहलोत सरकार को, कटारिया जी को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अभी और भी ज्यादा आवश्यकता है आपको इस विषय पर ध्यान देने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा, गैर जिम्मेदारी जो निभाई जा रही है, पशुओं को जो खुलेआम छोड़ा जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर उनको छोड़ दिया जा रहा है, और कई जगह ऐसी गैर जिम्मेदारी सामने आ रही है। और साथ ही जो आपने कही बात वो काफी अहम थी कि सारे सामाजिक संगठनों, हमारी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर एक समयबद्ध सूची बनानी चाहिए कि कौन कहां काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, ये पूरी नीति तैयार होनी चाहिए। हमारे साथ राजेंद्र मीणा भी है। राजेंद्र मीणा, आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि राजेंद्र मूंड अभी ये बहुत देर से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें अगर जब तक मिलकर इसे प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं करेगी तब तक डबल हम फायदा नहीं पहुंचाए पाएंगे गौशालाओं को। केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, अभी संकट तो गाय पे आया हुआ है, ये राजनीति तो आदमी कर, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूं बाल मुकुंदाचार्य जी, मैं भी यही मानता हूं, गायों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होती है और कहा जाता है कि हम रक्षक हैं, गोरक्षक हैं, हम गौ माताओं के सेवा करने वाले हैं, लेकिन अब एक सूचनाबद्ध तरीके से उसकी सेवा नहीं होगी तो वो मौत के काल में समा जाएंगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत दुख होता है जब गायों को ऐसे देखते हैं, उनके ऊपर फोड़े देखते हैं, उनको बीमार देखते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है, दर्द होता है मुझे भी। राजेंद्र मीणा जी, आपका रिएक्शन? तड़प के मर रही है, तड़प तड़प के मर रही है, देखा नहीं जा रहा, आत्मा बिल्कुल तड़प तड़प के मर रही है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, आंसू आ जाते हैं आंखों में। कल कलेक्टर साहब से मिलके आया था मैं, उनको ये बोला कि साहब हमारे पास आपकी गाइडलाइन, आपके पंचायत स्तर पे अधिकारी, तहसील स्तर पे अधिकारी, उनको बोलिए कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करें, हम लोग बड़े परेशान हैं, हम गाय बचा नहीं पा रहे, हम गाय बचाना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, आप हमारी मदद करें। आपके जो अधिकारी हैं, जो गाइडलाइन है वो हम तक पहुंचे, कैसे पहुंचे उसके बारे में आप कुछ जानकारी हमें बताएं। तो मुझे लगा नहीं कि कोई इस विषय पर कोई विशेष उन्होंने, उनकी तो और ही कोई विषय पर चर्चाएं देखी मैंने, बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस विषय पर कोई गंभीर है, कि गंभीर होने की आवश्यकता है। आप गांव में जाओ, ढानी में जाओ,
कॉलोनी में जाओ, सिटी में मत देखो। गांव में बहुत बुरी स्थिति है साहब, बहुत बुरी। हजारों की संख्या में हर गांव में 15-20 गाय रोज मर रही है, 15-20 गाय रोज मर रही है। कैसे बचाएं? और यहाँ इतने घाव होकर गाल पे, इस पे, गर्दन पे और मुंह पे, गाय के अंदर दवा नहीं ली जा रही, पानी नहीं पिया जा रहा, चारा नहीं खाया जा रहा। आप किसी भी गौशाला पे आकर देख लें, बिना बताएं आपको सच्चाई सामने आ जाएगी क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा सेवा नहीं हो रही, गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। आपातकाल है ये बिल्कुल निवेदन है मेरा। बिल्कुल आपातकाल है। राजेंद्र मीणा जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। लगातार लंपी वायरस सता रहा है, लगातार माताओं को, गौ माताओं को परेशान कर रहा है। हद यह है कि उनको मौत के काल तक भेज रहा है। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? राजेंद्र मीणा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजेंद्र मीणा जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, इसलिए प्रेमानंद निताई दास हमारे साथ हैं। प्रेमानंद जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। और जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, चूंकि आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, और चूंकि गौ माताओं के लिए आइसोलेशन की समस्या, बड़ी समस्या आप बता रहे थे, आइसोलेशन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है गौशालाओं में। अभी देखिए जेडी साहब, हमारे यहाँ गौशाला के अंदर हमने आज की तारीख में व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगस्त माह से हमने पूरा जो नया गवर्नमेंट था उनको हमने अलग उतारना शुरू किया। आश्चर्य की बात है कि पहले जहाँ शहर से 30 से 35 गवर्नमेंट आया करते थे, वो संख्या एकाएक बढ़ के 120 पे पहुंच गई। तो ये समस्या यही है कि लोग अपनी जो गाय बीमार हो रही है, उपचार करने के बजाय उनसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सड़कों पे छोड़ रहे हैं। इससे गवर्नमेंट यहाँ पे आते जा रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसी गायों की सेवा करने का मौका मिल रहा है कि जिनके सपूतों ने उनका दूध पीकर छोड़ दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, जिस प्रकार से ताली एक हाथ से नहीं बजती, हम अकेले अपने दम पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सही समय पे सही सहयोग चाहिए सरकार से, प्रशासन से, ताकि उतना यहाँ पे व्यवस्थाएं हो सके। मैं ये नहीं कर सकती, हाँ यहाँ कर सकते हैं, पर यहाँ व्यवस्थाएं उतनी नहीं पर्याप्त है कि इतने ज्यादा गवर्नमेंट को हम उपचार कर सकें। ये चिंता का विषय है हमारे। जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि गायों के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए, और भैंसों को जिस तरह से लगातार ये लंपी वायरस सता रहा है, उससे अलग रखने के लिए उनको व्यवस्था करने की जरूरत सरकार को है। बाल मुकुंद आचार्य जी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आप लगातार गौशालाओं में जाते हैं, गायों को लड्डू खिलाते हैं, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है गौशालाओं में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जितनी भी संस्थाएं जो काम कर रही है, उनके साथ अगर सरकार के प्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं के साथ, गौ भक्तों के साथ, गौशालाओं के साथ, क्योंकि मैं भी एक गौशाला को संचालन करता हूँ, लगभग मेरे पास भी 80 गोवंश है और काफी संख्या में गोवंश को बीमारी आ चुकी है। हम भी बड़े पीड़ित हैं, दुखी हैं। उसके अलावा हम लोग सामाजिक संस्थाओं को, गौ भक्तों को जोड़कर दवा औषधि बना रहे हैं। एक संस्था हमें होम्योपैथिक औषधि दे रही है, पताशे में डालकर वो भी दे रहे हैं। काम करने के अपने कर रहे हैं, लेकिन हम जिस गति से काम करना चाहते हैं, जो सेवा हम देना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा। मैं 1 महीने से अधिकारियों को संपर्क साध रहा हूँ, फोन करता हूँ, कहते हैं हमारे पास में इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। ये अधिकारियों के वचन है, जो रिकॉर्ड है मेरे पास, कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, बस आप इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काम करें। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो काम कर सकते थे किए, लेकिन वायरस इस गति से आया है, तेजी से आया है कि गाय को बचाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा कि बचाएं तो कैसे बचाएं, क्या करें। इसमें अधिकारियों को आदेश दें कि हम सबके साथ मिलकर बैठक करें, सामाजिक संस्थाओं को, एनजीओ को, सबको जोड़ें, और सबको जोड़कर आइसोलेशन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, स्प्रे की व्यवस्था सरकार भी करे, और हम लोग उनके साथ मिलकर हम लोग भी करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, गाय को सब बचाना चाहते हैं। इस गाय के मामले में कतई कोई बहस न करके सिर्फ सेवा का काम करना है। कैसे करें, ये योजना बनानी है। सरकार के पास सारी व्यवस्था है, सरकार संस्थाओं को जोड़कर बैठकर योजना बना के काम करेगी तो सब गाय बचेगी। अन्यथा मुझे लगता है राजस्थान से गोवंश समाप्त होने की स्थिति पे है। बहुत दुखद है ये जो आप बता रहे हैं, और वाकई सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की जरूरत है। राजनीति से संबंधित लोग तो आपको बता दूं साहब, मैं अनुभव मेरा, कि वो इतनी देर आते हैं, एक लड्डू खिला के फोटो खिंचा के चले जाते हैं, और ये कह जाते हैं नहीं नहीं ठीक ठीक, अच्छा कर रहे हो आप।
अरे आप क्या कर रहे हो साहब? आपके पास में इतना समर्थन है, सरकार में आप पदाधिकारी हैं, आप विपक्ष के हो कि पक्ष के हो, इस काम में क्या जिम्मेदारी है आपकी? कोई लेना देना नहीं इस विषय पर। शायद वोट नहीं देती गौ माता, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन गोमाता वोट नहीं देती, लेकिन गोमाताओं के नाम पर वोट तो लिए जाते हैं, तभी तो लड्डू की जरूरत तो पड़ रही है, लड्डू खिलाने की, फोटो खिंचाने की जरूरत तो पड़ रही है। गोमाता के नाम पर वोट तो बटोरे जाते हैं। हमें ये दुख है कि गौ भक्त जो हैं, अगर किसी गौ के ट्रक को पकड़ लेते हैं तो उन पर केस लग जाता है कि गौ कशी पर जाने वाले ट्रक को पकड़ा है, तो उसको बल्कि केस लगा दिया जाता है कि इन्होंने ट्रक वाले को पकड़ा, मारा, पीटा, ये किया, वो किया। लेकिन आज जो गाय जिस तरह से तड़प तड़प के मर रही है, वो स्थिति बहुत ही दयनीय है, दुखदाई है, देखी नहीं जाती। कैमरामैन साथ चले और घूम घूम के देख ले कैसे रोड पर गाय पड़ी और तड़प रही है। उसको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है। मैं ही नहीं मानता सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हम सबकी है, जिम्मेदारी हम सबकी है। प्रशासन हमारे साथ जुड़ के मदद करे तो 100% हम गोवंश को बचा लेंगे। अन्यथा बाल मुकुंद आचार्य जी, चूंकि सरकार किसी की भी हो, सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो प्रशासन शासन मिलकर आपका सहयोग करें, तभी तो आप लोग बचा पाएंगे। करोड़ों रुपए रजिस्ट्री पर और अन्य पर गौ माता की सेवा के लिए लिया जाता है, इसलिए अभी खजाना खोलकर उसको बचाने की आवश्यकता है। वो बोले आयुर्वेद औषधि के माध्यम से हो, सरकार के एक्स्ट्रा टीम लगाने की जरूरत है, अधिकारियों की, मेडिकल से संबंधित उन सबको यहाँ लगा देना चाहिए अभी कि भाई आप लोग योजना बनाओ और कैसे साथ गांव वालों के, संस्थाओं के, गौशालाओं के साथ मिलकर गोवंश को बचाने का काम करो। बस सरकार उस पर अपना निगरानी रखे तो सब बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन अधिकारी तो बिना उसके दक्षी के चलते नहीं, ये अनुभव है हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य जी। और बाल मुकुंद आचार्य जी, जिस तरह से लगातार सरकार भी कह रही है और आप भी कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस जिम्मेदारी का रिजल्ट आना भी जरूरी है। उस जिम्मेदारी का रिजल्ट अगर असफल आएगा तो वो जिम्मेदारी कैसी? जिम्मेदारी तो तब जब पूरी तरह से सफल रिजल्ट आए और सहयोग करें पूरी तरह से उन गौशालाओं के जो इस वक्त संचालक हैं, उन लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि गायों को बचाया जा सके। जब गायों के नाम पर राजनीति होती है, जब गायों के नाम पर वोट लिया जाता है, जब गौ माता के नाम पर आगे आते हैं, तब भी तो राजनीति होती है। अब गौ माताओं को बचाने के लिए क्यों नहीं आगे आते? सबको मिलकर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको मिलकर इस मामले पर राजनीति नहीं बल्कि गौ माताओं को बचाने के लिए आगे आ जाना चाहिए। ये होना चाहिए, क्योंकि दुख होता है। आप तो गौशालाओं में रहते हैं, यहां टीवी स्क्रीन पर गौ माताओं को देखकर जिस तरह की स्थिति सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है और यह मन करता है कि किसी तरह उनकी सेवा कर दें। लेकिन जिस तरह से जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो अधिकारी वहां जिम्मेदार हैं, वो व्यवस्था कर सकते हैं उनकी आइसोलेशन का, उनके वैक्सीनेशन का, उनके अलग व्यवस्थाओं का, उनके उपचार का, तो यह जिम्मेदारी तो उनको निभानी चाहिए। अलग से एक अलग अलग टीमें तैयार करके लगाने की आवश्यकता है अभी इस संकट के लिए। यह नहीं है कि पुराने समय में भी एक ही अधिकारी काम कर रहा है और आज जो स्थितियां उसमें भी एक ही अधिकारी मौके पर है, तो अधिकारी कहता है बाल पकड़कर कि मैं यहाँ आपके यहाँ हूँ या वहां जाऊं, कहाँ जाऊं मैं, चारों तरफ फोन आते हैं मेरे पास, तो उसका भी कहना सही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी वाली बात है, इसको युद्ध लेवल पे आपातकाल पे लेना चाहिए, वो नहीं लिया जा रहा, इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा, इसका मतलब ये है। बिल्कुल, तो सीरियस लिया जाना चाहिए और यह जरूरी है। और अब ऐसे वक्त में जब बेहद स्थिति बिगड़ चुकी है, ऐसे में युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए। राजेंद्र मूंड से पूछेंगे, लेकिन राजेंद्र मीणा हमारे साथ हैं, राजेंद्र मीणा का रिएक्शन ले लेते हैं। राजेंद्र मीणा जी, राजस्थान में लंपी वायरस लगातार फैल रहा है और लगातार ये गोमाताओं को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है और मौतों तक उनका आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या जानकारी और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो ये कह रहा, सरकार की घोर लापरवाही, अगर समय पर टीकाकरण हो जाता। आज पशु औषधालय ज्यादातर बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा उन पे। आज स्थिति यह है कि बहुत ज्यादा खराब है। आज कम से कम लाखों पशु मर चुके हैं, आज 15 लाख संक्रमित हो चुके हैं पशु। आज कोई जिम्मेदारी, ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये गौ सेंस से 722 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किया एक साल में, और 13,000 करोड़ रुपए इनका आपदा का पड़ा हुआ है इनके पास में।
इसके बावजूद भी ये कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं कर रहे। ये कहीं व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। 172 डॉक्टर राजेंद्र मीणा खाली पड़ी है। डॉक्टर राजेंद्र मूण जी जवाब दीजिए। राजेंद्र मीणा कह रहे हैं कि जी। कोई व्यवस्था नहीं है, टीकाकरण की व्यवस्था नहीं की जा रही, पैसा पड़ा है। जल्दी से राजेंद्र मूण जी, चर्चा को समाप्त करना है। 80% पशु उपकेंद्र निश्चित पशु उपकेंद्र बंद पड़े। राजेंद्र मूण जी जल्दी से। राजेंद्र मीणा आप जवाब ले लेते हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए राजेंद्र मूण। बाल मुकुंदाचार्य जी ने जिस तरीके से कहा, और हमारे साथी ने जो बीजेपी के साथी हैं राजेंद्र जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास में 13,000 करोड़ रुपए पड़ा है, तो मेरा सवाल तो पहले भी यही था कि इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करोगे तो पैसे का उपयोग ले पाएंगे। आप केंद्र में प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं करोगे, आप राजनीतिक बात ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार निर्णय ले और धर्मगुरु क्यों खर्च नहीं करना चाहते आप पशुपालक परेशान है, पशु मर रहे हैं, पशुपालक परेशान है, उनको अनुदान नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? आज पूरी जनता त्रस्त है। आज पशु कितना, लेकिन ये सभी से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से गौ माताओं पर राजनीति हो रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सरकार हो। अब राजनीति करने का वक्त नहीं है, युद्ध स्तर पर कार्य करके गौ माताओं को बचाने की जरूरत है, चाहे राजेंद्र मीणा जी हो या राजेंद्र मूण जी हो। ये सुन ले वो, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए लंपी वायरस को अगर रोकथाम करनी है, इन पशुओं को बचाना है, तो राजनीति बंद कर देनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से इस पे सहमत हूं। बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो कहा कि गौशाला के प्रबंधकों को, एनजीओ को, सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, हम सबको मिलकर पक्ष और विपक्ष की तमाम पार्टियों को लेकर जहां जितना व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार के द्वारा दी जा रही वैक्सीनेशन और दवाइयों के माध्यम से करनी चाहिए, और चाहे उसके साथ साथ चाहे आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से जो हमारे धर्मगुरु कर रहे हैं, उनमें सहयोग लेके एक दूसरे की मदद से गायों को बचाना चाहिए। लंपी वायरस जो है उसके अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। टीकाकरण क्यों नहीं किया इन्होंने? आज परेशानी आ जा रही है, क्यों टीकाकरण नहीं किया? पैसा आपके पास मौजूद है, क्यों आप दवाई की व्यवस्था नहीं कर रहे? क्यों आज पशु औषधालय क्यों बंद है? क्यों 172 डॉक्टर आज उन पर उपकेंद्रों पर नहीं है? आज जगह जगह LSA पोस्ट खाली पड़ी है। आज कोई दिखाने सवाल तो कई हैं, जवाब तो देने पड़ेंगे, लेकिन चर्चा में वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को मुझे रोकना होगा। राजेंद्र मूण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र मीणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बाल मुकुंदाचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रेमानंद निताय दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।